बिहार से ही जुड़ी अगली खबर। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना होता है, लेकिन बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग पर ही चुनाव की रणभेरी बजती दिख रही है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने चुनाव आयोग पर हमले के लिए जिस शब्द को चुना है वो है वोटबंदी। ये संग्राम क्या है वोटबंदी का, क्यों है, आगे बताऊंगी। वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग के इस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद क्या है, इसे भी समझाऊंगी। लेकिन वोटबंदी शब्द से एक और शब्द आपको याद आ रहा होगा, मैं बता देती हूं, नोटबंदी। नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, उस पर विपक्ष ने हल्ला बोला था। नोटबंदी को विपक्ष आज तक भूला नहीं, लेकिन नोटबंदी के ठीक बाद हुए 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक किसी चुनाव में नोटबंदी का कोई सीधा असर पड़ा नहीं। अब बिहार में वोटबंदी के आरोपों पर विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम करने का फैसला कर लिया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालेंगे। 9 तारीख को देखिए, राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। और अब आइए आपको बताती हूँ कि SIR को लेकर ये पूरा हंगामा आखिर है क्या। 2003 के बाद पहली बार इलेक्शन कमीशन ने बिहार से एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR जो आप देख रहे होंगे वो कर रहे हैं। जिन वोटर्स का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है उन्हें दोबारा दस्तावेज देना है। इसके बड़े लक्ष्यों में शामिल है अवैध घुसपैठिए, इलीगल इमिग्रेंट्स। अवैध घुसपैठियों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाना है। साथ ही बिहार में बड़े पैमाने पर हुए पलायन की वजह से वोटर लिस्ट में सुधार करना है। इसके अलावा नए मतदाताओं का नाम जोड़ना और मृत व्यक्तियों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाना है। अब भला कोई पूछे कि इसमें ऐतराज क्या है, तो ऐतराज ये है कि विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने चुनाव के ऐन पहले जो प्रक्रिया शुरू की है उससे करोड़ों वोटरों के नाम कट जाएंगे। आपको याद होगा ये बातें दिल्ली में भी उठाई गई थी। SIR के तहत फॉर्म जमा करने की यह प्रक्रिया 25 जून से शुरू हुई और 26 जुलाई तक चलेगी। विपक्ष का कहना है कि चुनाव के पहले यह समय सीमा ही कम है। सबसे बड़ा ऐतराज यह है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक इस SIR प्रक्रिया में मान्य है, उन्हें विपक्ष के मुताबिक कई जेन्युइन वोटर्स नहीं दे सकते। SIR के लिए 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने आधार को इसलिए वोटर आइडेंटिफिकेशन का वैलिड दस्तावेज नहीं माना है क्योंकि आधार नागरिकता या डोमिसाइल यानी निवास का अधिकार नहीं तय करता। आप अपना आधार कार्ड निकाल कर पढ़िए, उस पर साफ साफ लिखा है कि ये आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन आधार को लेकर कैसी तलवारें खींची हैं, इससे समझिए। युवा आरजेडी की तरफ से X में एक पोस्ट डाला गया। पहले कहा आधार आम आदमी का अधिकार, अब कहा आधार वाधार तुम्हारी कोई पहचान नहीं, ये लाओ वो लाओ, करना वोट नहीं देने देंगे, तानाशाही इसी का नाम है। वैसे राजनीति होती बड़ी गजब की चीज है। कभी इसी आधार को लागू करने को तानाशाही बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट में आधार को चुनौती दी गई थी। खैर ये विषयांतर हो जाएगा। मुद्दा यह है कि SIR पर आर पार की लड़ाई छिड़ रही है। इससे पहले हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत के बाद से राहुल गांधी यही दावा कर रहे थे कि वहां बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम जोड़े गए, इसीलिए हम हारे। लेकिन अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इन्हीं आरोपों के बाद हम SIR की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि कह रहा है कि इस संविधान पर हमला। ये तो सरकार, मोदी सरकार सबको बर्बाद करने वाली है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा। 75 लाख वोट बढ़ाए, कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको।